अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अभिनंदन और धन्यवाद। ठाकुर के लिए समय निकालना सबसे बड़ा काम है। संसार के लिए हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय निकालना ये भगवान की कृपा से ही संभव है। मनुष्य अपने प्रयास से चाहे तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने काम हैं इस संसार में कि भगवान के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले नंबर पर कौन होना चाहिए जीवन में? भगवान। और हमारे लिए भगवान का स्थान कहाँ पर है? सबसे नीचे। सबसे पहले परिवार, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें, मीटिंग्स, रिश्ते, बच्चे, और भगवान सबसे लास्ट में जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कोई आपका मदद नहीं करता हमारी कि संसार की ये सच्चाई है जिसे हम स्वीकार करें न करें, लेकिन भगवान ने हमें ऐसे भवबंधन में डाला है जहाँ जाकर हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। सबसे बड़ा रोग ये है, हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। ये स्वरूप क्या है? ये स्वरूप है आत्मा। हम सब जीवात्मा हैं। हमारे शरीर भिन्न भिन्न हैं, हमारे नाम अलग अलग हैं, हमारे धर्म अलग अलग हैं, हमारे परिवार अलग अलग हैं, हमारा समाज, हमारे राष्ट्र, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन ये जितनी भी अलग और विविधताएं हैं, ये क्या हैं? ये सब शरीर के साथ संबंधित है। वस्तुतः हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की एक ही संतान हैं। ये हमारा मूलतः स्वभाव है, ये हमारा स्वरूप है। हम सब अंश हैं भगवान की, आत्मा है। लेकिन इस भव सागर में, इस भौतिक जगत में हम अपने इस स्वरूप को भूल गए हैं। बस यही गलती है जो अनंत जन्मों से चलती चली आ रही है। हम किसी भी देह में रहें, हमारे लिए जिस शरीर में हम पैदा हुए हैं उसके साथ संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे हम अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। अगर मेरा जन्म किसी कुत्ते की योनि में हो जाए तो मेरे लिए सबसे प्रिय क्या हो गया? मेरे बच्चे, कुतिया, उसके पिल्ले, उसका भोजन, जहाँ वो रहता है, उसे उसके अलावा बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। ये इस भौतिक जगत का, इसे रोग तो नहीं कहेंगे क्योंकि भगवान की शक्ति है और भगवान ने इसे कहा है माया। माया का अर्थ है जो नहीं है और जिसे हम अपना मान लेते हैं। तो ये माया हमें हमारे स्वरूप की विस्मृति करा के हमें रुलाती रहती है, उन चीज़ों के लिए जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो उस स्वरूप को हमने पुनः प्राप्त करना है। ये कैसे संभव है? ऐसा हो सकता है कि शरीर आत्मा के ज्ञान को, अपने स्वरूप को पहचान जाए, यानी आत्म साक्षात्कार। और ये सबसे बड़ी स्थिति है जीवात्मा की। अगर हम अपने आप से परिचित हो जाएं कि हम कौन हैं, तो फिर हमारा इस संसार से आकर्षण समाप्त हो जाएगा। उसी समय बीवी, बच्चे, परिवार, जिनके लिए हमारा तन मन धन सब कुछ अर्पित है, ये सब छूट जाएगा। लेकिन ये स्थिति
आसानी से आती नहीं है, क्योंकि संत पुरुष कहते हैं कि हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम जानते हैं हम ये देह नहीं हैं, इस देह के अंदर कोई और ही है जो रहता है, जिसका इस जगत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम उसको अपना मान बैठे हैं। यही माया है। ये रोग इतना ज़बरदस्त है कि बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी इससे बच नहीं पाते।